से हम लोग दिवाली में लाइट लगाते हैं ना, झालर जिसे कहते हैं ना, वो लगाते हैं तो उसमें एक तार होता है और उसमें सब में बल्ब लगे होते हैं। तो इस तरीके से चिंतन चल रहा था कि हम सब जो हैं आत्मा हैं और ये शरीर सबका अपना-अपना एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके द्वारा वो कर्म क्षेत्र में कर्म कर रहा है। शरीर हार्ड मास का बना हुआ है तो वो भी सबका एक सा ही है ना? 5 तत्व जो इस धरती पे हैं और जल तत्व, अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सब तो सब मनुष्य के अंदर है ना। मतलब कि रॉ मटेरियल तो सबके अंदर एक सा है, माने मनुष्य का शरीर भी सबका जिस चीज से बना वो एक सा है। जैसे ये बल्ब के कवर हैं, है ना? और इसमें जो चमक है वो आत्मा की चमक है। ठीक है? लेकिन ये सब एक तार से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। माने ऐसे ही हम सब कठपुतली के रूप में एक सूक्ष्म कॉर्ड से बंधे हुए हैं। सब कर्म क्षेत्र यूँ ही कोई किसी से नहीं मिलता है। सबका हिसाब किताब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब, है ना? तो इस तरीके से हो गया और ये जो तार है ये पूरी एक आत्मा आत्मा सबके अंदर है ना? जैसे करंट जो उसमें बह रहा है, वो सबके अंदर सेम बह रहा है, इसलिए आत्मा सब समान है। और ये जो पूरा खाली स्पेस है, ये ही परमात्मा है। तो अब समझ लो हम सब परमात्मा की गोद में हैं, माने आत्मा परमात्मा की गोद में है और आत्मा हम सब हैं, इसलिए हम परमात्मा की छत्र छाया के नीचे परमात्मा की गोद में पल रहे हैं। जब इस दृष्टि से हम देखेंगे तो हम सबको आत्मा देख पाएंगे और तब हम सबको लाइट देख रहे हैं और जब हम लाइट देखेंगे तभी हमारे अंदर अद्वैत भाव आएगा, समता का भाव आएगा, है ना? नहीं तो हम शरीर देखते हैं और फिर देखते हैं उसका व्यवहार ऐसा इसका है। उस शरीर के अंदर आत्मा की शक्ति जब प्रवेश है तो मन की रचना होती है और उस मन के द्वारा सब कर्म होते हैं सबके अपने अपने, है ना? तो वो एक इंस्ट्रूमेंट है, ये शरीर है और ये मन है जो भी कर्म कर रहा है शरीर के माध्यम से वो अलग वो है। जैसे होता है ना कि बल्ब हैं, बल्ब में किसी में रोशनी थोड़ी कम है, किसी में तेज है, कि करंट तो सब में समान है। जो एक तार में बह रहा वो करंट है और वो सबके अंदर है, माने कि ये आत्मा है ना? और वो सबके अंदर है और उससे सब प्रकाशित हो रहे हैं। प्रकाशित हो रहे हैं माने कर्म कर रहे हैं, है ना? इस तरीके से जब देखेंगे तब हमारे मन में समता का भाव आएगा। सब आत्मा लाइट स्वरूप है। अब वो समय है हमें ये अद्वैत भाव लाना ही होगा। तब वननेस की फीलिंग हमारे अंदर आएगी और तब हम एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने में सहयोगी बनेंगे परमात्मा के।